students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. Today I am going to explain the new topic of chapter 11 and the name of the chapter is force and pressure. प्रीवियस वीडियो में हमने इसको जस्ट इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर को और हमने इसमें फोर्स के बारे में पढ़ा और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर किया जाता है या उसकी यूनिट क्या होती है। तो फोर्स होता है बेसिकली बेटा पुल और पुश, और मैग्नीट्यूड को जो मेजर किया जाता है वो हमारा न्यूटन होता है। क्लियर? किसी भी चीज का उस पर कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जैसे बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेकर चलें कि दो बच्चे एक बॉक्स को या एक टेबल को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो कर रहे हैं, सपोज एक टेबल है, एक बच्चा इधर से उसको पुश कर रहा है, दूसरा अपनी तरफ से कर रहा है, तो क्या होगा बेसिकली अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो टेबल मूव वहां से नहीं करेगी। क्लियर? और अगर एक बच्चे का एक ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा रहा है, तो जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो टेबल उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या कर सकता है फोर्स। रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब शेप चेंज कैसे होती है, साइज कैसे चेंज हो सकता है, जरा समझिए इस चीज को। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक स्प्रिंग है बड़ी सी और मैंने उसको स्ट्रेच कर रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग करने पे क्या कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग द फोर्स, दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उस स्प्रिंग की जो शेप थी, शेप और साइज दोनों क्या होंगे, चेंज हो गई। क्लियर? ऐसे ही बेसिकली स्माइली बॉल होती है या कोई स्पॉन्ज है, उस पर हमने फोर्स लगाया तो जस्ट उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। ठीक है ना? जो हम आटा गूंथते हैं, when we knead the dough, then after that we are applying the force on the dough। तो उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड कैसे चेंज होती है फोर्स से, कि सपोज एक बाइसिकल जस्ट मूव कर रही है और वो स्लोली चला रहे हैं आप, और पीछे से किसी बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने फोर्स लगाया और कैरियर की हेल्प से कैरियर पर उसको वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो स्पीड क्या होगी उसकी, साइकिल की तेज हो जाएगी। ठीक है? तो स्पीड चेंज हो गई उस सेंस में। और दूसरी चीज क्या है कि हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी का मतलब जिसमें मोशन नहीं है, बिल्कुल रुकी हुई कोई चीज है, फिक्स है, और उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वो स्पीड में आ जाएगी उस सेंस में। फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को हम बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं खेलना तो क्या कर रहे हैं, हम अपने पैर से किक लगा रहे हैं, और पैर से किक लगाने का मतलब जस्ट वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द फुटबॉल बाय आवर लेग्स। तो उस सेंस में वहां पर वो मूव करना स्टार्ट करेगी। इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दिशा कैसे बदलती है। क्रिकेट खेलते हैं आप, हॉकी खेलते हैं, ठीक है, या आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बेसिकली इन सब गेम्स में क्या कर रहे हैं हम, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जस्ट बॉल आ रही है, बहुत फास्टली बॉल मूव कर रही है आपकी तरफ, और आपने जस्ट क्या किया कि अपने बैट से उसको आप डायरेक्शन देते हैं जस्ट, है ना। तो जस्ट यू आर गिविंग द डायरेक्शन, और उस सेंस में वो बॉल जो है आप जिधर उसको डालना चाह रहे हैं, जिधर उसको भेजना चाह रहे हैं, उधर वो चली जाएगी। इसी तरह से हॉकी जब खेलते हैं तो हॉकी स्टिक से जब हम जस्ट उसको दिशा देते हैं कि अपने ओपोनेंट से उसको किस तरह से हमें बचा के उसको गोल की तरफ लेकर जाना है। ठीक है? तो इस सेंस में बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभाव है, फोर्स ये चीजें कर सकता है, और रूटीन लाइफ में हम इन चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं। क्लियर? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की फोर्सेस को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, तो फोर्सेस को हमने जस्ट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, और नंबर 2 हमने किया है नॉन कॉन्टैक्ट। इसको भी फिर हमने आगे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो जस्ट जैसे कॉन्टैक्ट से पता लग रहा है संपर्क में आना, है ना, तो ऐसा फोर्स जिनमें कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है, कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, है ना। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स है, तो मस्कुलर फोर्स का मतलब द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स
वो फोर्स जो हमारी मसल्स के द्वारा लगाया जा रहा है, इट इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे सिंपल, आप एक बकेट में वाटर है, पानी है, और उसको आप जस्ट उसको होल्ड कर रहे हैं, है ना, तो आप जस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या वर्क कर रही है आपकी, आप अपनी मसल्स से फोर्स वहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, और या एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जस्ट जैसे कि मान लो कोई भी एनिमल है, उसको आपने बांधा हुआ है ना, रॉप से, और आप उसको खींच रहे हैं, है ना, उसको अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो आपके हाथ से आपकी मसल्स जो है हैंड की वो काम कर रही है वहां पे, और एनिमल अगर नहीं जाना चाह रहा तो वो भी अपने जो है मसल्स का जो है वो फोर्स लगाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस सेंस में मस्कुलर फोर्स का हम बेसिकली बहुत सारे काम करने में, हम चल रहे हैं या कोई और काम जो हम कर रहे हैं, तो वहां पे मसल्स का ही रोल मेन रहता है हमारा। सेकंड जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि इसमें भी ये इस तरह का फोर्स होता है कि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं एंड इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए इस चीज को कि व्हेन वी रोल डाउन अ बॉल ऑन द फ्लोर, एक फर्श पर बॉल को मैंने रोल डाउन किया, ठीक है, लुढ़कती हुई जा रही है, और मैंने जितना उसको स्पीडली करना चाह रही हूँ अपने हाथ से मैंने फोर्स लगा दिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो बॉल जा रही है और एक डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इट विल स्लो डाउन एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप, वो रुक जाती है। तो वहां पर रुकी क्यों बॉल, या उसकी स्पीड कम क्यों हो रही है बेसिकली, तो हम इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं कि एक फोर्स लग रहा है बॉल और फर्श के बीच में, जिस फर्श पर हम उसको रोल डाउन कर रहे हैं उस फर्श के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है जो उसकी मोशन को, उसकी गति को क्या करता है, अपोज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं साइकिल चला रही हूँ और कोई मेरी साइकिल को पीछे से कैरियर को खींचने लग जाए, फोर्स लगाए, तो वो अपोज कर रहा है ना मेरी मोशन को, मैं आगे बढ़ रही हूँ, पैडलिंग कर रही हूँ, और वो पीछे खींच रहा है ना। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसी तरीके का होता है कि वो मोशन को अपोज करता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बेसिकली वो आपकी स्मूथनेस पर, मींस आपकी सरफेस जो है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर आपकी सरफेस स्मूथ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर आपकी सरफेस रफ है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा वहां पर। ठीक है, हम साइकिलिंग करते हैं और पैडलिंग करना बंद कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया है, तो कुछ टाइम बाद साइकिल ये तो नहीं कि कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसको चार्ज हो गई और कंटिन्यू चलती ही रहेगी जहां मैं ले जाना चाहूँ, वो एक टाइम के बाद साइकिल अपने आप रुक जाती है ना। बोट को हम चला रहे हैं, आई एम रोइंग द बोट इन द रिवर एंड आफ्टर दैट व्हेन आई स्टॉप देन इट विल बी बोट विल आल्सो स्टॉप, तो वो उसको मूव करना रुक जाएगा, मतलब मूव नहीं करेगी अपने आप से, क्योंकि वहां पर जो बोट है और जो पानी है उसके द्वारा भी फोर्स लग रहा है वहां पे, और उस फोर्स को हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो अब हमारा आता है नेक्स्ट वन है, ये तो है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन फोर्स लगाया जा रहा है। तो नंबर 1 आपका इसका है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में सबको पता है कि मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट लोहे की चीजों को, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो एक फोर्स लगाया जाता है मैग्नेट के द्वारा, जिसकी वजह से वो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, आयरन पिन्स हैं या कोई भी चीजें हैं, उनको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, सो वी कैन से द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स हैं या बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जिनमें मैग्नेट होता है अंदर, है ना, और आप फ्रिज पर या अलमीरा पर जो लगाते हैं स्पेशल टाइप के कार्टून कैरेक्टर्स या कुछ और, तो उनमें पीछे मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट क्या करता है, लोहे की चीजों पर चिपक जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स आप यूज करते हैं उसमें भी मैग्नेट लगा होता है ना, और एक तरफ मैग्नेट होता है, दूसरी साइड में लोहा होता है, तो लोहे का कोई छोटा सा पार्ट लगा होता है, तो वो उस पर अट्रैक्ट कर जाता है ना। तो डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें जो मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेट का यूज किया जाता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल फ्रिज में जो होता है, फ्रिज के अंदर जो डोर है आपका, है ना, तो फ्रिज की डोर में जो गास्केट जो होती है, रबड़ वाला जो आपको दिखता है, उसमें पीछे की तरफ क्या होता है बेटा, वहां पे मैग्नेट ही होता है। इसीलिए दैट्स व्हाई वो अपने आप से जो है इजीली मतलब उसकी तरफ चिपक जाता है वो,
आसानी से क्लिंग कर जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जब हमने चैप्टर 15 पढ़ा था उसमें हमने सब नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर देन दे एक्वायर चार्ज, अपोजिट चार्जेस। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो बाय रबिंग और बाय वी कैन से बाय फ्रिक्शन, तो उनकी रगड़ से उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर कोई ना कोई चार्ज एक्वायर हो जाता है ना। तो दिस चार्ज इज कॉल्ड द मींस दिस चार्ज इज स्टैटिक, और उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोल रहे हैं। जैसे कि अगर प्लास्टिक कॉम्ब को या प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं तो रबिंग करने पर उस पर चार्ज आ जाता है, दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। तो वो बिट्स ऑफ पेपर को, कागज के छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस चार्ज की वजह से हो रहा है। तो ऐसा चार्ज, क्योंकि अब बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फोर्स में भी मैग्नेट लगा रहा है, और यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ है ना, इंसुलेटर्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, कंडक्टर्स जो हैं उन पर तो नहीं आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। उन प्लास्टिक की चीज़ों पर, या ये कहें मैं आपसे बॉल पेन रिफिल की बात करूँ, तो इन सब पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होता है उसकी वजह से ही वो हल्की जो लाइट वेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो फोर्स लगाया जा रहा है वहाँ से, इसलिए वो अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट वन है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल क्या है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, है ना। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है ना। अर्थ का भी आपने देखा होगा, लेकिन क्योंकि अर्थ, और अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़ है, कॉइन्स को ऊपर उछालते हैं हम, स्टोन को डाल रहे हैं, तो वो मैं ऊपर उछाल रही हूँ तो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो अर्थ जो लगा रही है अपनी तरफ, है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी है अपनी तरफ पुल कर रही है, अपनी तरफ हर चीज़ को खींच रही है, वो हमारा है अर्थ की ग्रेविटी ड्यू टू द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। दिस वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली फोर्स क्या होता है, फोर्स पुश और पुल होता है, उसके टाइप्स, उसके इफेक्ट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर फोर्स that is exerted on a unit area, there are force that is applied on a unit area। ये हम कह सकते हैं कि वो फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे लगाया जा रहा है। और एरिया को हम किस में करते हैं? एरिया का अगर मैं बोलूँ तो मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ना। तो एक यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर अगर 1 स्क्वायर मीटर की कोई चीज़ है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? बेसिकली उसको हम प्रेशर बोलते हैं। और तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपॉन है ये, तो इसके लिए पर हो गया, तो इसको फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है हमारी, और एरिया की हमारी होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स प्रेशर को यूनिट हो गई है, और इसको हम पास्कल भी बोल देते हैं, PASCAL, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी हम लिख सकते हैं। तो ये जस्ट प्रेशर के बारे में, और प्रेशर के बेस पर मीन्स किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है रूटीन लाइफ में, किस किस तरह से हम सोचते हैं कि प्रेशर कम से कम अप्लाई हो, कम से कम लगे। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आप अपने जो स्कूल बैग कैरी करते हैं तो स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रैप्स जो हैं वो ब्रॉड होती हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रॉड होगी बेटा, तो क्या हो रहा है बेसिकली आपके बैग का वजन, 2 बैग आपके पास है, और उन दोनों बैग्स में क्या है, एक बैग, दोनों बैग में 10 kg वेट है आपका, ठीक है। और एक बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो चौड़ी हैं और एक की थोड़ी सी आपकी नैरो मीन्स नैरो है, थोड़ी सी पतली है वो उसके कंपेरेटिवली, और दोनों को आप कैरी कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली जो है उसको कैरी कर पाएंगे जिसमें स्ट्रैप्स चौड़ी हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं बेटा, यहाँ पर अगर एरिया है ना, तो ये प्रेशर जो होता है ना 2 चीजों पर डिपेंड करता है आपका। मतलब एरिया जो है, अगर एरिया आपका कम होता है तो एरिया अगर कम होगा तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर आपका प्रेशर, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रैप्स जिसकी जो नैरो है तो वहां पर क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो आप बहुत कम टाइम में मीन्स आपको अच्छा सा नहीं लगेगा और दर्द करने लगेंगे, आपके शोल्डर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो नाइफ होता है, तो नाइफ में बेसिकली हमें कटिंग के लिए यूज करना है, तो उसका जो कट वाला जो पार्ट है मीन्स बेसिकली उसको बहुत शार्प बनाया जाता है, और उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे, स्पेशली किसी भी चीज पर, एक रॉड है मीन्स एक ब्लंट है, एक शार्प है,
तो शार्प है, फोर्स तो सेम ही लगाया जा रहा है हमारे हाथ के द्वारा, लेकिन वहां पे इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से हम कट कब कर पाएंगे जब आपका बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प का मतलब क्या हो गया कि एरिया जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की, वो क्या है, कम है बहुत शार्प होने की वजह से, और फोर्स आपने जो लगाया तो प्रेशर अच्छे से उस पर वहां पे हो पाएगा, तो इजीली हम उसको कट कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो रूटीन लाइफ में हम इस चीज़ को बेसिकली ध्यान में रखकर कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाए कि कम से कम वहाँ पे प्रेशर लगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रेशर से रिलेटेड मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स या गैसेस या और बाकी की चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सारा का सारा मीन्स फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड है। क्लियर? एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट।